कांग्रेस पार्टी सत्ता में हो या विपक्ष में, झूठ बोलकर जनता को गुमराह करना नहीं छोड़ती। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का हर छोटा या बड़ा नेता मंच से केवल एक ही राग अलापता था और वो थी ये 10 गारंटियां। जी हां, कांग्रेस ने हिमाचल की जनता के सामने 10 बड़ी गारंटियों का ऐलान किया था। मंचों से लेकर मीडिया तक हर जगह यही दावा किया गया कि कांग्रेस सत्ता में आते ही इन वादों को प्राथमिकता देगी। लेकिन आज वो 10 में से कितनी गारंटी पर कांग्रेस ने ध्यान दिया है या फिर उनको पूरा किया है, ये बात पूरे प्रदेश को पता है। तो चलिए एक रियलिटी टेस्ट ही कर लेते हैं उनकी 10 की 10 गारंटियों का। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण गारंटी थी हर महिला को हर महीने 1500 रुपए देने। अपनी झूठी गारंटियों के दम पर इन्होंने प्रदेश की नारी शक्ति का भी अपमान किया। हिमाचल में 18 से 60 आयु वाली 28 लाख महिलाएं हैं और वर्तमान में मात्र 28,000 महिलाओं को ही 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे, हर माह दिए जाएंगे। 18 साल की उम्र होने के बाद 60 साल तक प्रत्येक महिला को, चाहे एक परिवार में 18 साल से ऊपर चाहे 2 बेटियां भी क्यों ना हो, कटते कट 1500 रुपया प्रति माह मिलेगा, यानी कि साल का 18,000 रुपया मिलेगा। महिलाओं के घर में दिसंबर से 1500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। 18 से 60 साल की हर लेडी को जो है ये पैसा उसके घर पे आएगा। 18 से 60 साल की हर बहन के खाते में 1500 रुपए डालेंगे। ये हमारी गारंटी है। लक्ष्मी, घर घर लक्ष्मी, ये कार्यक्रम है। एक कोरोने को तो 1500, 2 होली तो 3000, 3 होली तो 4500, 4 होली तो 6000। अब आते हैं इनकी दूसरी गारंटी पर, युवाओं को 5 लाख रोजगार। हम कह रहे हैं कि ये जो 63,000 खाली पद हैं, इनको भरा जाएगा। इससे ज्यादा आपको 1 लाख रोजगार आपको उसी कैबिनेट मीटिंग में तय होके उस दिन से मिलना शुरू होगा। 5 सालों में हम कह रहे हैं कि कम से कम 5 लाख रोजगार हम बना के दिखाएंगे। वादा था कि हिमाचल के युवाओं को 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे और तो और पहली कैबिनेट से ही 1 लाख नौकरियां दे देंगे। लेकिन आज हिमाचल के युवाओं की हालत क्या है, ये किसी से छिपाए नहीं छिपा है। बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। उल्टा संविदा पर काम करने वालों की नौकरियां छीनी गई और नई भर्तियों पर रोक लगा दी गई। स्थायी भर्ती एक छलावा बनकर रह गई। 53 साल की नौकरी का वादा करके युवाओं को केवल छला गया। पुरानी पेंशन बहाली। कांग्रेस ने कहा था कि पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। 10 दिन के अंदर, मात्र 10 दिन के अंदर ओपीएस लागू होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक सिर्फ संकल्प और बयानबाजी हुई है। रिटायरमेंट की उम्र तो बढ़ा दी, लेकिन पेंशन का वादा हवा हो गया। और अब तो इस बात पर भी आ गए हैं कि ओपीएस की जगह यूपीएस लागू करने पर मंथन करने लगी है ये बेशर्म सरकार। अब आते हैं इनकी चौथी गारंटी पर कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। मंच से और कागजों पर तो वादा किया था कि हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। 300 यूनिट तक बिजली बिल हर महीने माफ किया जाएगा, मुफ्त में बिजली मिलेगी 300 यूनिट तक। लेकिन सरकार आते ही इस गारंटी पर यू टर्न ले लिया गया। सबसे पहले तो भाजपा सरकार द्वारा दी जा रही 125 यूनिट फ्री बिजली छीनी, उसके बाद बिजली के दरों में भी बढ़ोतरी की। 5वीं गारंटी थी कि बागवानी फसलों की सही कीमत। खेती किसानी, जो बागबान है, किसान है, उसके उपज की कीमत आप तय करेंगे। लेकिन आज तक कोई नीति, योजना या समर्थन मूल्य नहीं तय हुआ। छठी गारंटी थी युवाओं के लिए 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड। अपना कारोबार शुरू करने के लिए स्टार्टअप फंड बनाकर हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। स्टार्टअप फंड की बात सिर्फ कागजों तक ही सीमित रही, न कोई फंड जारी हुआ, न युवाओं को इसका लाभ मिला। अब इनकी 7वीं गारंटी, हर विधानसभा में 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल। प्रदेश की किसी भी विधानसभा में एक भी नया अंग्रेजी माध्यम स्कूल नहीं खुला। उल्टा कांग्रेस राज में टॉप 3 से आज हिमाचल 21वें स्थान पर पहुंच गया है। अब 8वीं गारंटी जो था मोबाइल क्लिनिक हर गाँव। ये गारंटी पर तो आज तक एक बैठक तक नहीं कर पाई है सरकार, केवल चुनाव तक ही सीमित रह गई मोबाइल क्लिनिक की बात। और अभी तो और सुनिए इनकी 9वीं गारंटी, पशुपालकों को हर दिन 10 लीटर दूध की खरीद। 10 किलो दूध खरीदने की सरकारी गारंटी प्रदान कांग्रेस की सरकार करेगी। लेकिन आज भी किसान और पशुपालक दूध के लिए भटक रहे हैं। गारंटी पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। 10वीं और आखिरी गारंटी,
2 किलो में होगी गोबर की खरीद। और जो गोबर करेगी गाय भैंस जिन्होंने रखी होगी, ये छत्तीसगढ़ में योजना है, 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर भी खरीदेंगे। ये गारंटी तो खुद भूपेश बघेल देकर गए, लेकिन गोबर खरीद योजना की कोई शुरुआत ही नहीं हुई। ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को आज भी लाभ से वंचित रखा गया है और उन्हें केवल धोखा ही दिया गया है। हिमाचल की जनता ने भरोसा किया, लेकिन कांग्रेस की नीयत ने धोखा दिया। जिन गारंटियों के नाम पर वोट मांगे गए थे, वो अब फाइलों में दफन। राहुल और प्रियंका गांधी को हिमाचल की याद भी केवल कुछ मौकों पर ही आती है। एक तो चुनाव के समय और दूसरा छुट्टियां मनाने के समय। जनता पूछ रही है, कांग्रेस की गारंटी थी या धोखा? क्या यही है कांग्रेस का गारंटी मॉडल?